भारत जो है वो दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, सबसे अधिक वैक्सीन उत्पादन कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं, लेकिन इसमें रफ्तार भी हमारी उस हिसाब, अगर हम संख्या के हिसाब से देखें कि कितनों को वैक्सीनेट किया है तो अच्छी संख्या है, दुनिया में नंबर 2 पर आ जाते हैं, पर प्रतिशत हमारी आबादी के हिसाब से देखें तो वहां पर मार खा जाते हैं। क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए साबित हो रहा है इस समय? देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि वैक्सीन को सारी आबादी को लगाना ये ना तो कोई वैज्ञानिक आवश्यकता है, ना ही ये कोई कंपलसरी है, ना ही मैंडेटरी है, ना इसकी कोई आवश्यकता है। जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसके लिए जो प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जो प्रायोरिटी ग्रुप्स में आपने देखा पहले हेल्थ वर्कर को, फ्रंटलाइन वर्कर को, फिर 60 साल से ऊपर वाले को, उसके साथ साथ 45 से 59 वाले को जिसको कोमॉर्बिडिटी थी, और अब 1 तारीख से 45 साल से ऊपर के हर नौजवान को, मतलब हर व्यक्ति को देश के अंदर ये वैक्सीन लगेगी। ये सब इसके पीछे बैकिंग साइंस की है। आज अगर आप 45 साल की एज से ऊपर के, आप जिन लोगों को साल भर में कोविड हुआ या जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई, उनकी संख्या देखेंगे तो शायद 88% लोग जो है ना, 88% के लोग लगभग जो है वो इस 45 साल से ऊपर की उम्र के थे। तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, WHO की रिकमेंडेशंस हैं, स्टैंडर्ड जो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, हाउ टू गो अहेड, ये जो हमारा नेगवेक ग्रुप है, नेशनल जो हमारा एक्सपर्ट ग्रुप है फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी रचना अगस्त के महीने में हुई थी। आज जो आप 3 महीने से इतनी बड़ी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इत्यादि देख रहे हैं, इसके लिए लाखों लोगों को देश में ट्रेन किया गया, सारी स्ट्रैटेजी बनाई गई वैक्सीन के लिए, कोल्ड चेन और ये सारे जो इक्विपमेंट सारे देश में जहां जहां स्ट्रेंथन कर, ये हमने अगस्त में शुरू किया था। और इसमें वैज्ञानिक भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, रीजन के हिसाब से स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी है, और लगातार वो मिलती है, और लगातार प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक भी उसके जो एक्टिविटीज है उसका फॉलोअप होता है, मॉनिटरिंग होती है, वो उसको गाइडेंस भी प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। हम भी उसको लगातार जो है उनके लोगों के साथ कांटेक्ट करते हैं, मिलते रहते हैं, डिस्कशन होता है। ये कोविन प्लेटफॉर्म एक दिन में नहीं बना, इतने बड़े देश में कोविन प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं कि लाखों लोग जो है उस पर इतना सीमलेसली जो है सारे देश के अंदर, कहीं भी हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को भी वैक्सीन लगती है, दिल्ली में बैठ के हमें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका जो है ना रियल टाइम में जो है हमारे को पूरा का पूरा उसका व्यू रहता है। एक भी व्यक्ति को देश में साइड इफेक्ट होता है तो हमारे पास उसका पूरा डाटा एनालिसिस और ये सारी चीजें होती हैं। तो ये जो सारी जो बेसिकली प्रक्रिया है ये वैज्ञानिक दृष्टि से, तो वो जो आपका मूल सवाल था कि इतनी बड़ी आबादी के अंदर इतना, देखिए आज दुनिया का जो मैक्सिमम अगर हम एवरेज पिछले महीने का देखें तो अमेरिका में भी एक दिन में 26 लाख के करीब लोगों को वैक्सीन लग रहा है, एवरेज जो है, और हमारे यहाँ पर भी जो है उससे थोड़ा सा ही कम है। जिस दिन हमने 3 बार शायद पिछले महीने में हुआ 30 लाख से ऊपर जब हमने वैक्सीनेशन किया, उस दिन दुनिया के अंदर जब जितने लोगों को वैक्सीन मिल रहा था उसका 36% केवल अकेले भारत में हो रहा था। और आज भी जो प्रायोरिटी ग्रुप्स तय किए गए हैं देश में, कोई भी वैक्सीनेशन लगवाना चाहे तो अभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने वाले के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर चूंकि सर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आबादी हमारे लिए इस समय चैलेंज है तो आबादी ही ताकत भी है। हम आप लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अभी शुरुआत की है कि वो भी लगा सकते हैं, इस वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन क्या और बड़े पैमाने पर इसे खोलकर नहीं, कितना बड़ा, देखिए ऑलरेडी हम इसको किसी स्तर तक, और अभी भी आज भी लगभग 50,000 अस्पताल हैं देश में, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी में भारत सरकार के माध्यम से सारे देश के लोगों को फ्री वैक्सीन मिल रही है। प्राइवेट में भी जो है बहुत नॉमिनल 250 रुपए की जो कॉस्ट है उसमें से 150 रुपए तो वैक्सीन की कॉस्ट भारत सरकार को उसको वापस लौटानी होती है। 100 रुपया उसके एक प्रकार से उसको लगाने के चार्जेस मान लीजिए या जो भी इंसिडेंटल चार्जेस मान लीजिए। इतने बड़े पैमाने पर देश में आपको एक अपने मोबाइल के अंदर आप अपनी पसंद का सेंटर, अपनी पसंद का जो है शहर, अपनी पसंद का स्थान, ये सब कुछ आप चुन सकते हैं।
और उसके ऊपर आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। आप बुकिंग करके उस स्थान पे जा सकते हैं। एक दोपहर के बाद जो है आप जो है अगर आपने बुकिंग नहीं भी की है आप वॉक इन भी कर सकते हैं, वहां जाके आपकी बुकिंग हो जाती है। इतना बड़े देश में इतना सीमलेस प्रोग्राम जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, मैं तो इतने कल भी मैं कम से कम 10 जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिल्ली में मैंने विजिट किया और सब जगह पे सरकारी अस्पतालों में जाके मैंने विजिट किया। इतने सारे लोग वहां पर जो उसको ऑपरेट कर रहे थे कोविन प्लेटफॉर्म को, मैंने हर एक से पूछा, एक भी व्यक्ति ने मुझे नहीं कहा कि उसको कोई जिसे कहते हैं ना आयोटा भर भी कोई ग्लिच उसको दिखाई दिया हो। जितने लोग वहां बैठे हुए ऑब्जर्वेशन में बैठे हुए थे, मैंने उन सबसे पूछा, वो भी संख्या कम से कम एक सैकड़ों में हो गई होगी अगर मैं पूरे 10 जगह का देखूं। एक ने नहीं कहा कि उसको कोई साइड इफेक्ट हो रहा था। अस्पताल वालों से पूछा जब से शुरू हुआ है आपको कोई याद आता है कोई सिग्निफिकेंट किसी को साइड इफेक्ट हुआ हो, किसी को कोई ऐसी किसी ने बात नहीं